मदालसा नवमः पाठः जम्मू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त आचार्य वेद कुमार घई के पुरंदरी पंचकम इस रूपक संग्रह से संकलित किया गया है। पुरंदरी पंचकम आधुनिक नाट्य परंपरा में एक सामयिक विषयों से संबंधित रोचक और शिक्षाप्रद रूपकों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में पुरंदरी पंचकम के तृतीय रूपक मदालसा के कुछ अंशों का संग्रह किया गया है, जिसमें राजकुमार ऋतध्वज और मदालसा के संवाद के माध्यम से राजकुमारी मदालसा के स्वाभिमान, नारी अस्मिता का एक नए परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। मदालसा एक राजकुमारी है, वह विवाह नहीं करना चाह रही है, सखियों से बात करती है। ततः प्रविशति प्रकृति सौंदर्यम अवलोकयन महाराजस्य शत्रुजितः पुत्र ऋतध्वजः। इसके बाद महाराज शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज प्रकृति के सौंदर्य को अवलोकयन देखते हुए प्रविशति प्रवेश करता है। तथा मैंने इसके बाद नाटक चल रहा है, बीच का अपने को भाग दिखाया जा रहा है। ऋतध्वज ये बोल रहा है, अहो शोभनम गंधर्वराज विश्वावसु हो राजोद्यानम। गंधर्वराज विश्वावसु हो, विश्वावसु का राजोद्यानम राजा का उद्यान बहुत ही सुंदर है। कस्य राजोद्यानम? विश्वावसु हो राजोद्यानम, विश्वावसु का राजोद्यान। आम्रमंजरीणां परां शोभां दृष्ट्वा कोकिलानां च मधुरवचांसि श्रुत्वा कस्य यूनो हृदयं सहसा उत्कंठितं न भविष्यति। आम्रमंजरियों की बहुत सुंदर, परा मतलब बहुत अधिक शोभा को दृष्टवा देख करके, और कोकिला नाम च कोयलों का मधुर सुंदर वचामसी आवाजों को सुन करके, वाणी को सुन करके, कस्य यूनो हृदयम। अब यहाँ यूनो शब्द जो है यह युवक शब्द का षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, युवन। इसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। किस युवक का हृदय अचानक से इस शोभा को देख करके किस युवक का हृदय उत्कंठित नहीं होता है। वाम पार्श्वे रमणी नाम आलापम इव श्रूयते। यहाँ रमणी नाम और आलाप संधि है। रमणी नाम म में हलंत है और आलाप व्यंजन संधि है। इव श्रूयते मैंने सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बगल में कहीं रमणी मतलब होती है स्त्रियों का, चित सुनाई दे रही है। अत्रैव स्थित्वा श्रोष्यामि, यहीं खड़े होकर के सुन रहा हूँ। वह चुपचाप अब उनकी आवाज को सुनता है। कुंडला बोल रही है, सखी मदाल से संबोधन है। अरे सखी मदालसा, त्वं तु केवलम विद्याध्ययने एव रता कियंतम कालम यावत ब्रह्मचर्य व्रतम धारिष्यसि। अरे सखी, तुम तो केवल विद्याध्ययन में ही लगी रहती हो, रत हो। कितने समय तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करोगी? धारिष्यसि मध्यम पुरुष है, त्वम के साथ सी लगता है, ठीक है। धारिष्यसि, कब तक तुम ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण करोगी? किससे बोल रही है कुंडला? अपनी सखी से। क्या है सखी का नाम? मदालसे। मदालसा, मदालसे संबोधन है, ठीक है। मदालसा है सखी का नाम, एक वचन है संबोधन का। मदालसा बोल रही है, ज्ञानोदधिस्तु अनंत पारो गंभीरश्च। ज्ञान का उदधि तो बहुत ही अनंत, अपार और गंभीर है। अब देखो, ज्ञान और उदधि, अ के बाद में आया है ऊ, तो संधि हो गई है, और या के बाद ई उ री आता है तो ए ओ और अल हो जाता है। इसमें गुण संधि है, स्वर संधि है। ज्ञान उदधि, ज्ञान प्लस उदधि, ठीक है। ऊ को हो गया है ओ, ज्ञानोदधि, ज्ञान रूपी समुद्र। समझ में आया? नोट करिए उसको अपने कॉपी में। अनंत पारो, बहुत ही अनंत और गंभीर है। अनंत पार, जिसका कि अंत ही नहीं है, इसके अंत को पा ही नहीं सकते। ज्ञान का समुद्र इतना विशाल है कि इसके अंत को हम पा ही नहीं सकते और बहुत ही गहरा है। मया सागर तटे स्थित्वा कतिपय बिंदवः एव प्राप्ता अद्यावधि। बोल रही, मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मैंने तो उस ज्ञान के समुद्र के तटे किनारे स्थित होकर के कुछ बूंदों को बस प्राप्त किया है। अद्यावधि, अभी तक। इतना बड़ा ज्ञान का समुद्र है और मुझे तो उसमें से केवल कुछ बूंद ही मिली है। मदालसा स्वयं बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो बोली अभी तक मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ, मुझे तो बहुत कम ज्ञान है। कुंडला बोल रही है, विनयशीले विद्या ददाति विनयम अतएव एवं भणसी। बोल रही है विनयशील किसको बोल रही है? मदालसा को। मदालसा का संबोधन है।
विद्या विनय को देती है, अतएव एवं भणसी, विद्या विनय को देती है इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। कुल गुरु तुम्बरु महाभागस्तु गंधर्व राजाय अन्य देव सूचितम। कुल गुरु अपने कुल के जो गुरु है तुम्बरु, कौन है कुल गुरु? तुम्बरु। तुम्बरु, तुम्बरु गंधर्वराज के लिए सूचना दी है, अन्यत और एव। मदालसा बोल रही है किम श्रुतम त्वया यद गुरुवर्यैहि माम अधिकृत्य पित्रैहि कथितम। मदालसा बोल रही तुमने त्वया तुम्हारे द्वारा क्या सुना गया, किम श्रुतम क्या सुना गया, यद जो कि गुरुवर्य मुझे अधिकृत करके, मुझे मेरे ऊपर इशारा करके पिता से कह रहे हैं। त्वया किम श्रुतम, तुमने क्या सुना? त्वया मतलब तुमने, क्या तुम्हारे द्वारा, त्वया किम श्रुतम तुम्हारे द्वारा क्या सुना गया। अब इसमें भाववाच्य है ना, वाच्य परिवर्तन होता है ना जो अपने पढ़ा था यहाँ पे। त्वम किम श्रुणोति और त्वया किम श्रुतम, तुमने क्या सुना। त्वम किम त्वम किम अश्रुणुतम और त्वया किम श्रुतम, तुम्हारे द्वारा क्या सुना गया। कर्म नहीं है, ठीक है, भाव है। कुंडला अथ किम और क्या। राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णांता जाता, उन्होंने क्या कहा कि राजकुमारी मदालसा सभी विद्याओं में निष्णांत हो गई है, पारंगत हो गई है। परम तया स्वयंवरः न प्राप्त, लेकिन उसने स्वयंवर अभी तक नहीं देखा है। अतः तस्यै योग्य वरस्य अन्वेषणम कार्यम इत्यासीद गुरुपादानां मतम। गुरुजी बोले कि उसने अभी तक कोई वर अपने लिए स्वयं नहीं देखा है, इसलिए उसके योग्य वर का अन्वेषण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। पहले जो है अभी जैसा नहीं था, लड़कियां अपने लिए स्वयं वर देख लेती थी या लड़के अपने लिए स्वयं वधू देख लेते थे, और अगर उन्होंने समय पर नहीं देखा तो फिर माता पिता उसके लिए देखते थे। ये प्राचीन काल का है, अभी इसको गलत माना जाता है पर प्राचीन काल में इसको सही माना जाता था। 25 साल के हो गए तो स्वयं के लिए अगर उनको कोई पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो माता पिता उनका विवाह अपनी मर्जी से कर देते थे। और फिर भी जबरदस्ती नहीं करते थे, बच्चों से सलाह लेते थे, पूछते थे कि तुमको ये जो मैं कर रहा हूँ ये विवाह पसंद है या नहीं है। अगर उनके बच्चे मना करते थे कि नहीं हमको ये नहीं करना तो जबरदस्ती नहीं करते थे किसी प्रकार की। मदालसा हसित्वा हंस करके बोल रही है नहीं जानन्ति ते यद अहम तो विवाह बंधनम स्वीकर्तुम न इच्छामि यद अहम, कि मैं, वे नहीं जानते हैं कि मैं विवाह का बंधन स्वीकार करना नहीं चाहती हूँ, मैं विवाह करना नहीं चाहती। कुंडला बोल रही है किम करिष्यसि तदा, तो फिर क्या करोगी। मदालसा बोलती है ब्रह्मवादिनी भविष्यामि, मैं ब्रह्मवादिनी बनूंगी। आचार्य इति पदम प्राप्य शिष्येभ्यः जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, आचार्य पद को प्राप्त करके अपने शिष्यों को जीवन की कला सिखाऊंगी। कुंडला बोल रही है जाने ते अभिरुचिम अध्ययने अध्यापने च, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अभिरुचि अध्ययन में और अध्यापन में है। परम यथा लतेयम सहकारम अवलंब्यते तथैव नारी जीवन यात्रायां कमपि सहचरम अपेक्षते यह तस्याः अवलंबनम स्यात्। जैसे लता को किसी सहारे की जरूरत होती है, उसके ऊपर लता चढ़ जाती है, कोई डंडी या कोई दूसरा पेड़ होता है, उसी प्रकार से नारी को जीवन की यात्रा में किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है जो उसका अवलंबन हो सके, जिसके ऊपर वह सहारे से रह सके। तस्याः उसका षष्ठी विभक्ति है। मदालसा नास्ति मत्कृते आवश्यकता अवलंबनस्य, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। स्वयं समर्था जीवन पथे चलितुम अहम न कस्यापि संकेति नर्तितुम पारयामि, मैं स्वयं अपने जीवन पथ पर चलने में समर्थ हूँ, मुझे किसी संकेतों की, किसी के संकेतों पर नाचने की जरूरत नहीं है। वो स्वावलंबी है और स्वाभिमानी है और वह नारी स्वतंत्रता की मूर्ति है, वह परतंत्र नहीं रहना चाहती, किसी पुरुष के सहारे नहीं रहना चाह रही है। तो बोलती मुझे किसी के इशारों पर रहने की जरूरत नहीं है। कुंडला नर्तिष्यसि तदा एकाकिनी एव, तो फिर अकेले ही नाचती रहोगी। मदालसा विहस्य हंस करके बोलती है
यदि त्वं शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि तदा एकाकिनी भविष्यामि, परम एकः उपायः अपि चिंतितः मया। बोली हाँ, यदि तुम जल्दी चली जाओगी अपने पति के घर तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी, लेकिन मेरे पास एक और उपाय है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। कहा उपाय है? कौन सा उपाय? कुंडला पूछ रही है। मदालसा बोल रही है, संगीत साहित्य माध्यमेन ब्रह्म विद्याम सरसाम विधाय बहुभ्य शिष्युभ्य शिक्षणम प्रदास्यामि। मैं सोच रही हूँ कि संगीत और साहित्य के माध्यम से ब्रह्म विद्या को बहुत ही सरल बना करके बहुत से बच्चों को मैं सिखाऊं। संगीत के द्वारा भी ब्रह्म विद्या को सिखाया जा सकता है, ऐसा वो उसको सरल करके सिखाने की बातें कर रही है। ठीक है। कुंडला बोल रही, गृहस्थाश्रमं प्रविश्य स्वशिशूनां चरित्र निर्माणं मातुर अधीनम तत्र का विचारणा। निर्माणम मातुर अधीनम तत्र का विचारणा। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करना भी तो माँ का ही काम होता है, इसके बारे में तुम क्या सोच रही हो? मदालसा बोल रही है, यथाहम पश्यामि पुरुषः भार्यायां स्वाधिपत्यम स्थापयति। मैं देख रही हूँ कि पुरुष अपनी पत्नी पर बहुत ही अधिकार दिखाते रहते हैं। द्रौपदी स्वीयां संपत्तिं मन्यमानः युधिष्ठिरः तां द्यूते हारितवान् यथा सा निर्जीवं वस्तु आसीत्। सत्य बातें बता रही है, द्रौपदी के साथ हुआ था ऐसा। द्रौपदी को अपनी संपत्ति मान करके युधिष्ठिर ने उसको जुए में हार दिया था, जैसे कि वो उसका कोई सामान हो। ये गलत किया था युधिष्ठिर ने पत्नी के साथ। तो बोल रही, पत्नी के साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं कितने पुरुष लोग। अपनी पत्नी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते तो ऐसे शादी करने से क्या फायदा। कुंडला बोल रही है, निर्जीवम तु नासीत् परम युधिष्ठिरस्य एषा एव चिंतन सरणी आसीत् इति प्रतीयते। हाँ, निर्जीव तो नहीं समझा था, लेकिन हो सकता है युधिष्ठिर की यही चिंतन शैली हो। चिंतन शैली आसीत् थी, ऐसा लगता है। हरिश्चंद्र स्वपत्नीं शैव्यां पुत्रम रोहितम च जनसंकुले आपणे विकृतवान। हाँ, लेकिन हरिश्चंद्र ने भी तो अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को लोगों की भीड़ में बाजार में बेच दिया था। नास्ति में मनोर्थ ईदृशम पत्नी पदम अंगीकृतम। मेरी इच्छा ऐसी पत्नी बनने की बिल्कुल भी नहीं है। कुंडला बोल रही, हाँ कटु है सच, परम सखी, लेकिन सखी अस्मिन संसारे भिन्न प्रकृति कहा पुरुषा वसंती। लेकिन इस संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, भिन्न भिन्न प्रकृतियों के पुरुष रहते हैं, वसंती रहते हैं। स्व प्रकृति अनुकूलम वरः अपि प्राप्यते। तुम अपनी प्रकृति के अनुकूल कोई वर भी प्राप्त कर सकती हो। न त्वं तु नवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया विहितैः नूतनैः प्रयोगैः अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। तुम तो नए नए प्रयोगों को करने में पारंगत हो। तुम तो नवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया, तुम तो नए नए प्रयोगों की प्रतिभा में माहिर हो और नए नए प्रयोगों से नूतन प्रयोग ही अस्मान सर्वान विस्मापयसि, हम सभी लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित कर रही हो। गृहस्थाश्रमो अपि एका प्रयोगशाला यस्यां त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगं कर्तुं शक्ष्यसि। गृहस्थाश्रम भी एक प्रयोगशाला है, यस्यां जिसमें तुम अपने स्व ज्ञान विज्ञानियों, अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग करने में शक्ष्यसि, समर्थ हो सकती हो, सक्षम हो। दालसा बोल रही है, कुंडले दुर्लभो जनः ईदृशः यह गृहस्थ प्रयोगशालायां स्वपत्न्यै स्वतंत्रतां दद्यात्। कुंडले कोई दुर्लभ ही व्यक्ति होगा जो गृहस्थाश्रम के प्रयोग में, गृहस्थाश्रम रूपी प्रयोगशाला में अपनी पत्नी को कोई स्वतंत्रता दे। बोलती प्रयोग तो करूं पर स्वतंत्रता मिलेगी तो शादी हो जाएगी तो पति का आदेश मानना पड़ेगा। महिलाओं की स्थिति पहले यही थी ना कि घर में रहती थी, अपने पति के या घर में जो ससुराल के लोग जो आदेश देते थे वैसे ही रहती थी, पर्दे में रहती थी, उनके आदेश को मानना पड़ता था। उतने में जब ये सब बोल रही है तो उतने में ऋतध्वज स्वगतम, ऋतध्वज अपने मन में सोचने लगता है, अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम, अब मुझे अपने आप को प्रकट करने का यह अवसर आ गया है। प्रकाशम बाहर आकर के बोलता है, उपस्थितो अहम शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः आज्ञां चेत अहम अपि अस्यां परिचर्यायां सम्मिलितो भवेयम। मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज हूँ,
आज्ञा चाहता हूँ, मैं भी आपकी चर्चा में क्या सम्मिलित हो सकता हूँ? कुंडला, स्वागतम अतिथये, अतिथि आपका स्वागत है। अपिश्रुता भवद्भि मम सखी विचारा, तो आपने भी तो मेरे सखी के विचारों को सुन ही लिया होगा। ऋतध्वज, ऋतध्वज बोल रहा है आम, हाँ ठीक है। अतएव, इसलिए मैं प्रष्टुम उत्सहे, पूछना चाहता हूँ, किम क्या गंधर्वराज विश्वावसु महाभाग अपनी स्वपत्नीम, पत्नी को युधिष्ठिर इव, युधिष्ठिर के समान हारित्वंत, हार गए थे, अथवा हरिश्चंद्र इव विक्रीतवंत, अथवा हरिश्चंद्र के समान उन्होंने बेच दिया था। कुंडला, मदाल से तुष्णिम किमर्थम तिष्ठसी, देहि प्रत्युत्तरम। कुंडला बोल रही है, मदालसा चुपचाप क्यों हो, उत्तर दो। ऋतध्वज बोल रहा है, एकस्य अपराध, न किसी एक व्यक्ति के अपराध से सर्वा जाति ही दंड्या, सभी जाति को दंड भोगना पड़ता है। पूरी जाति में अगर कोई एक आदमी गलत है तो उसके कारण पूरी जाति को दंड भोगना पड़ता है। इति विचित्रो न्याय यह तव सख्या, यह तो तुम्हारी सखी का बहुत ही विचित्र न्याय है। मदालसा, अत्र भवन्तः नारी स्वाधीनताम अधिकृत्य किम कथयन्ति। अच्छा ठीक है, आप नारी स्वाधीनता के बारे में आपके क्या विचार हैं, इसको आधार करके आप क्या बता रहे हैं? तो ऋतध्वज बोल रहा है, माता एव प्रथमा आचार्य इत्यस्ति में अवधारणा, बोल रहा है माँ ही सबसे पहली गुरु होती है, आचार्य होती है, इत्यस्ति में अवधारणा, यह मेरी विचार है, अवधारणा है। कौन कह रहा है माता एव प्रथमा आचार्य? ऋतध्वज बोल रहा है ना। कहा प्रथमा आचार्य? माता। नारी एव समस्त सृष्टि निर्मात्री, सारी संसार का निर्माण करने वाली तो नारी ही है। परम कथने न किम, लेकिन कहने से क्या होता है? परीक्षा एव ज्ञास्यति अत्र भवति, आप तो केवल मेरी परीक्षा लेकर के ही इसको समझ सकती हैं। परीक्षार्थम उद्यतो अस्मि गृहस्थाश्रम प्रयोगशालायाम, बोल रहा है मैं तो गृहस्थाश्रम की प्रयोगशाला में परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मदालसा, स्वीकृतः प्रस्तावः, ठीक है आपका प्रस्ताव स्वीकार है। कुंडला, दिष्ट्या वर्धेथाम युवाम, दिष्ट्या वर्धेथाम युवाम मतलब तुम सभी को ईश्वर कृपा करे। वर्धेथाम युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों, हाँ। वर्धेथाम, तुम दोनों की ईश्वर दृष्टि रखे, कृपा करे आप दोनों पर। युवाम में भी त्वम युवाम यूयम, और वर्धेथाम में भी द्विवचन है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है। मित्रवर गंधर्व कन्या मदालसा गांधर्व विवाह विधिना वृणोति अत्र भवंतम, बोल रहे हैं हे गंधर्वराज, मदालसा आज आपको गांधर्व विधि से अपना पति मानती है। अत्र भवंतम, आपको अपना पति मान रही है। वृणोति, वरण कर रही है। आकार्य अहम कुल गुरुम तुम्बरुम, अब हम इसको तो कुलगुरु तुम्बरु को बताते हैं, उनको आकार्य आवाज देते हैं, पुकारते हैं, इसको सूचना देते हैं। ठीक है, देखो ये लोगों ने अपनी मर्जी से विवाह तो किया, पर माता पिता की अनुमति लेंगे। इसके लिए उसने बोला ठीक है मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, मैं तुम्हें अपना पति बनाने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मैं पहले कुलगुरु को बताऊंगी। कुलगुरु अगर आज्ञा देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कुलगुरु को अनुमति दी। ये संस्कार है अपने यहाँ के, अपने हिंदू संस्कृति के, भारत के, प्राचीन भारत के। असौ अग्निम साक्षी कृत्य आशीर्वचांसी वक्षति, और फिर हम अग्नि को साक्षी मानकर उनसे आशीर्वाद लेंगे। पसंद तो किया, पर अग्नि को साक्षी मान के ही हम आ गए। ये नहीं कि अब पसंद कर लिया तो घूम रहे हैं दोनों अकेले, है ना। ऋतध्वज बोल रहा है प्रथमम तु सखी वचनम श्रोष्यावह, पहले तो मैं आपकी सखी के बातों को श्रोष्यामी, श्रोष्यावह श्रोष्यामा मैंने सुनेंगे। मध्यम पुरुष का द्विवचन है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है। श्रोष्यामी, श्रोष्यावह, श्रोष्यामा। श्रोष्यावह द्विवचन है उत्तम पुरुष का। ठीक है, पहले तो हम अपनी सखी के बात को सुनेंगे, हम दोनों। इसमें हम दोनों, इसका श्रोष्यावह मतलब हम दोनों हो गया। तदनु स्वयमेव गुरुकुलम कुलगुरुम पितरौ च सभाजयितुम गमिष्यावह,
इसके बाद हम लोग स्वयं ही कुलगुरु के पास और माता पिता के पास सभा जयतुम गमिष्यावह जाएंगे। गमिष्यावह में गम धातु का लट लकार मतलब भविष्यत काल। हम दोनों जाएंगे सभा जयतुम प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। ठीक है। कुंडला परस्पर प्रीतिमतो भवतो उपदेशस्य नास्ति कोपि अवकाशः। कुंडला बोलती है, कुंडला कौन है? मदालसा की सखी। ठीक है। बोली परस्पर प्रीतिमतो, आप दोनों की परस्पर प्रीति हो गई है, प्रेम है, तो फिर उपदेशस्य नास्ति कोपि अवकाशः, तो भी आप दोनों को उपदेश देने का अब कोई फायदा नहीं है। तथापि सखी स्नेह माम भाषयति, लेकिन फिर भी सखी का स्नेह मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। भर्त्रा सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च। अब यहाँ पे सारे में तव्यत है, रक्षितव्या रक्षा करनी। भर्त्रा को सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च, भर्ता को पति को अपनी पत्नी की हमेशा क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। भर्तव्या मतलब भरण पोषण करना। हाँ, भर्तव्य मतलब मैं भर्तव्या माने भरण को पोषण करना। रक्षितव्या च और रक्षा करनी चाहिए। भर्त्रा भर्ता के द्वारा पति के द्वारा सदैव भार्याम पत्नी की भर्तव्या भरण पोषण करना चाहिए और रक्षितव्या च रक्षा करनी चाहिए। यतो ही, यतो मतलब क्योंकि, धर्मार्थ काम संसिद्धये धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए, यथा भार्या भर्तु सहायिनी भवति, जिस तरह से भार्या अपने पति की सहायिका है, सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पत्नी की ही सहायता लेनी पड़ती है, तभी गृहस्थाश्रम चलता है, नहीं तो सब कुछ फेल है। तथा न कोपि अन्य, वैसे कोई और अन्य सहायक नहीं होता। जितनी पत्नी अपनी पति की सहायता करती है, बोलते हैं ना गाड़ी चलती है आगे, अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ है तो गाड़ी नहीं चलेगी। परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए पति पत्नी त्रिवर्गम साधयतः, त्रिवर्गों का साधना करते हैं, त्रिवर्ग को साध लेते हैं। त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग है। धर्मार्थ काम सिद्ध है, ये लिखा है ना ऊपर, धर्मार्थ काम संसिद्ध, ये 3 वर्ग हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 वर्ग कहलाते हैं। ठीक है। 3 वर्ग की सिद्धि होती है। चौथा जो वर्ग है मोक्ष, वो अंतिम समय के लिए होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस तरह से 4 आश्रम कहे गए हैं। तो पहला वाला पढ़ने के लिए, दूसरा गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो जो संन्यास आश्रम है उसमें हम मोक्ष की कामना करते हैं। पति यदि प्रभुतम धनम अर्जयित्वा गृहम आनयति तत्खलु पत्न्य भावे कुपात्रेषु दीयमानं क्षयमेति। यदि पति बहुत पैसा कमा करके घर में ला रहा है और पत्नी नहीं है घर में, तो वो धन कुपात्र को चला जाता है, उस धन का फिजूल खर्च होने की संभावना है, इसीलिए पत्नी को लक्ष्मी बोलते हैं। ऋतध्वज लक्ष्म्याः रक्षार्थम पत्न्याः सहयोग अनिवार्य, लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी के सहयोग की अनिवार्यता होती है, अनिवार्य है। मदालसा बोलती है कुंडले लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति। मदालसा बोल रही है, अरे लक्ष्मी की पूजा करने में मेरी कोई इच्छा नहीं है। यदि लक्ष्मी ही पूज्या प्रिया च अतिथिवर्यस्य तथा इदानीमेव नमस्कारः, यदि इस अतिथि को लक्ष्मी ही ज़्यादा पूज्य है और ज़्यादा प्रिय है, तो फिर मैं इसको दूर से ही नमस्कार कर रही हूँ। बोले फिर मुझे इसके साथ विवाह नहीं करना है, ये लक्ष्मी लक्ष्मी की बात कर रहा है। तो ऋतध्वज बोल रहा है स्वाभिमानिनी प्रिय, अरे स्वाभिमानिनी प्रिया, अरे तुम अभिमान रखने वाली प्रिया सुनो, समक्षम ते कथम कापि सपत्नी स्थातुम शक्नोति, तुम्हारे रहते हुए मैं किसी सपत्नी को कैसे रख सकता हूँ। लक्ष्मीस्तु तव दासी भविष्यति नैव सपत्नी, लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी बनेगी, सपत्नी नहीं बनेगी। मद्गार्हस्थ्यम तु त्वद अधीनम भविष्यति, मेरा गृहस्थाश्रम तो तुम्हारे ही अधीन है। आत्मानं भावी संततिम च ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्या हस्ते समर्पयितुम इहे, मैं तो अपने को और अपनी भावी संतति को, अपनी होने वाली संतति को, अपने संतान को ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के लिए, अनुसंधात्र्या वो अनुसंधान करने वाली, ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान करने वाली आपके हाथ में समर्पयितुम इहे, समर्पित करना चाहता हूँ। आगम्यतां गुरुभ्य पितृभ्यां च समाचारं श्रावयावः, आगम्यतां आइए आइए, गुरुभ्य पितृभ्यां च
गुरुओं को और पितृभ्याम माता पिताओं को, गुरुजनों को और माता पिताओं को समाचार श्राव्यावह सुनाते हैं। इसमें भी श्राव्यावह द्विवचन है वचन और उत्तम पुरुष है। ठीक है।